हिंदू पौराणिक कथाओं में तपस्या केवल ध्यान और साधना का मार्ग नहीं थी, बल्कि वो ऐसी शक्ति थी जिससे स्वयं देवताओं को भी प्रसन्न किया जा सकता था। वर्षों तक कठिन तप करने के बाद जब कोई देवता प्रसन्न होते थे, तब वे अपने भक्त को वरदान देते थे, लेकिन कई बार यही वरदान आगे चलकर पूरी सृष्टि के लिए संकट बन जाते थे। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज की इस कहानी में हम जानेंगे सनातन धर्म के 3 सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी वरदानों के बारे में। लेकिन ये केवल कथाएं नहीं होंगी, बल्कि उन वरदानों के पीछे छिपी चतुराई, अहंकार, शक्ति और उनके परिणामों को भी हम विस्तार से समझेंगे। और शुरुआत करते हैं हिरण्यकश्यप के भयावह वरदान से। अगर पौराणिक कथाओं में किसी वरदान ने सबसे अधिक भय और विनाश फैलाया, तो वो था हिरण्यकश्यप का वरदान। हिरण्यकश्यप ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, और तभी से उसके भीतर भगवान विष्णु के प्रति भयंकर क्रोध भर गया। उसने निश्चय किया कि वो ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे स्वयं देवता भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। इसके लिए उसने वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा था। चींटियां और कीड़े उसके शरीर को खा रहे थे, लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं टूटा। उसका संकल्प इतना प्रबल था कि अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तब हिरण्यकश्यप ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि में कोई भी पूर्ण अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। उसने कहा, मेरी मृत्यु ना किसी मनुष्य से हो, ना किसी पशु से, ना दिन में हो, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना धरती पर, ना आकाश में। अब सोचिए, उसने मृत्यु के लगभग हर संभव मार्ग को बंद कर दिया था। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ता चला गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, और धीरे धीरे उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे पहाड़ से गिराया गया, कभी विष दिया गया, कभी आग में बैठाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते रहे। और फिर आया वो क्षण जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। संध्या का समय था। ना दिन ना रात भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। ना पूर्ण मनुष्य, ना पूर्ण पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यप को चौखट पर पकड़ लिया, जो ना घर के भीतर थी, ना बाहर। फिर उसे अपनी जांघों पर रखा, जो ना धरती थी, ना आकाश। और अंत में अपने नखों से उसका वध किया, जो ना अस्त्र थे, ना शस्त्र। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे वरदान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और समय से बड़ा कोई नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं त्रिपुरासुरों के विचित्र वरदान की ओर। तारकासुर के वध के बाद उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रण लिया कि वे देवताओं से बदला लेकर रहेंगे। इसके लिए तीनों भाइयों ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तब तीनों भाइयों ने अमरता की मांग की, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब तीनों ने अत्यंत चतुराई से कहा, हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बना दिए जाएं, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। और हमारी मृत्यु तभी संभव हो जब हजारों वर्षों में केवल एक बार ये तीनों नगर एक सीध में आए, और उसी क्षण कोई एक ही बाण से तीनों का नाश करे। उन्हें लगा ऐसा संयोग कभी संभव ही नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इसके बाद मैदानव ने उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए, एक स्वर्ण का, दूसरा रजत का और तीसरा लोहे का। ये तीनों नगर लगातार आकाश में घूमते रहते थे और हजारों वर्षों में केवल एक बार एक सीध में आते थे। यही कारण था कि त्रिपुरासुर लगभग अजेय बन गए। धीरे धीरे उनका आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। देवताओं को पराजित किया जाने लगा, ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी और पूरी सृष्टि भय से कांप उठी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और फिर आरंभ हुई उस युद्ध की तैयारी जिसे पौराणिक कथाओं के सबसे अद्भुत युद्धों में गिना जाता है। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना और स्वयं भगवान विष्णु बाण के रूप में स्थित हुए। अब पूरा ब्रह्मांड उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब हजारों वर्षों बाद तीनों नगर एक सीध में आएंगे। और जैसे ही वो क्षण आया, भगवान शिव ने केवल एक ही बाण छोड़ा। उस एक बाण से तीनों नगर अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इसी घटना के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। लेकिन ये कथा केवल शक्ति की नहीं थी, ये अहंकार के अंत की भी कथा थी, क्योंकि त्रिपुरासुरों को लगा था कि उन्होंने मृत्यु को मात दे दी है। लेकिन समय आने पर वही वरदान उनके विनाश का कारण बन गया। और अब हम पहुंचते हैं उस वरदान की ओर जिसे शायद सनातन धर्म का सबसे दिव्य और सबसे प्रेरणादायक वरदान कहा जा सकता है, हनुमान जी के वरदान।
हनुमान जी केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि भक्ति, विनम्रता और असीम शक्ति का जीवित स्वरूप थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्हें अनेक देवताओं से ऐसे वरदान प्राप्त हुए थे जिन्होंने उन्हें लगभग अजय बना दिया। उनकी कथा बचपन से ही अद्भुत थी। कहा जाता है कि एक दिन बाल हनुमान ने उगते हुए सूर्य को देखा और उसे लाल फल समझ बैठे। बाल स्वभाव में वे आकाश की ओर उड़ पड़े और सूर्य को निगलने का प्रयास करने लगे। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र का प्रयोग किया और वो वज्र सीधे हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और घायल हो गए। जब वायुदेव ने अपने पुत्र की ये अवस्था देखी, तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे संसार में प्राण संकट में पड़ने लगे। देवता घबरा गए, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव नहीं था। तब सभी देवता वायुदेव को शांत करने पहुंचे और बाल हनुमान को एक एक करके अद्भुत वरदान दिए गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी का वध नहीं कर सकेगा। इंद्रदेव, जिन्होंने स्वयं उन पर वज्र चलाया था, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात हनुमान जी केवल अपनी इच्छा से ही देह त्याग सकते थे। वरुण देव ने कहा कि जल कभी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यमराज ने कहा कि मृत्यु और रोग उन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और फिर धीरे धीरे हनुमान जी ऐसी दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गए जिनकी तुलना करना भी कठिन है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी, इतने सारे वरदान मिलने के बाद भी उनमें अहंकार नहीं आया। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं जीते थे, बल्कि केवल प्रभु श्रीराम की सेवा के लिए। रामायण में जब सीता माता की खोज का प्रश्न आया, तब समुद्र पार करने का साहस किसी में नहीं था। पूरी वानर सेना चिंतित थी। तब जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया और उसी क्षण मानो एक सोया हुआ पर्वत जाग उठा। हनुमान जी का शरीर विशाल होने लगा। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे और फिर वे एक ही छलांग में समुद्र पार करने निकल पड़े। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, ये उन वरदानों की शक्ति थी जिन्हें उन्होंने धर्म और भक्ति के मार्ग में लगाया। लंका पहुंचकर उन्होंने अकेले ही राक्षसों में भय फैला दिया। अक्षय कुमार जैसे शक्तिशाली योद्धा का वध किया। अशोक वाटिका उजाड़ दी और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तब वही अग्नि पूरी लंका के विनाश का कारण बन गई। अब सोचिए, जिस अग्नि से सामान्य प्राणी जल जाते हैं, वही अग्नि हनुमान जी को छू तक नहीं सकी, क्योंकि अग्निदेव का वरदान उनके साथ था। लेकिन हनुमान जी के सबसे महान वरदान अभी भी बाकी थे। लंका विजय के बाद माता सीता ने उन्हें वरदान दिया कि वे अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों को अपनी इच्छा से किसी भी भक्त को प्रदान कर सकते हैं। यानी केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि दूसरों को शक्ति देने की क्षमता भी। और फिर प्रभु श्रीराम और माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और जहाँ कहीं भी प्रभु श्रीराम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। लेकिन इस कथा की सबसे गहरी बात यह है, जहाँ हिरण्यकश्यप और त्रिपुरासुर जैसे लोगों ने अपने वरदानों का उपयोग अहंकार और आतंक के लिए किया, वही हनुमान जी ने अपनी समस्त शक्तियों को केवल सेवा और भक्ति में लगा दिया। और शायद यही कारण है कि बाकी वरदान समय के साथ विनाश का कारण बने, लेकिन हनुमान जी के वरदान आज भी करोड़ों भक्तों के लिए आशा, साहस और रक्षा का प्रतीक है। अब जब हम इन तीन महान वरदानों को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि सनातन धर्म केवल शक्ति की पूजा नहीं करता, वो ये सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म होना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि शक्ति जब अहंकार के साथ जुड़ती है, तब हिरण्यकश्यप और त्रिपुरासुर पैदा होते हैं। लेकिन वही शक्ति जब भक्ति और सेवा के साथ जुड़ती है, तब हनुमान जैसे देवतुल्य व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। तो अब सोचिए, अगर हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग स्वार्थ के लिए करते, तो क्या वे आज भी इतने पूजनीय होते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अद्भुत वरदान किसका लगा।